गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे है भाई सब? ध्यान रख रहे हो ना अपना? कल हमने कोलार्स लॉ किया था। कोलार्स लॉ क्या होता है कि हम इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही किसके ऊपर निकालते हैं? इनफाइनाइट डाइल्यूशन के ऊपर निकालते हैं, चाहे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, कौन सा भी हो। ओके, तो उसके बाद जो आज है हमारा टॉपिक वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं भाई। आज इनकी सिर्फ डेफिनेशन बताते हैं कि दो तरह के कौन कौन से होते हैं। एक ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, ये क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ओके, इलेक्ट्रोकेमिकल क्या करता है? केमिकल को इलेक्ट्रिकल के अंदर, और जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल को केमिकल के अंदर। ठीक है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल, केमिकल एनर्जी को जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। ओके, और ये इलेक्ट्रिकल को मीन्स ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ओके, तो हमें जो करना है अभी फिलहाल वो क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें क्या आता है भाई? पूरा ये जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, ये एज इट इज सीधा भी आ जाता है कि एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग और रिएक्शंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग को एक्सप्लेन करो और उसकी रिएक्शंस भी लिखो। ठीक है, तो पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले ये लिख देते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? ए डिवाइस is used to convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, जो डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं? वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं भाई। डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? इसके अंदर क्या होते हैं? दो अलग अलग सेपरेट बीकर होते हैं। इस तरीके से एक ये होगा, दो अलग अलग से हमें बीकर लेने हैं। इसमें उसके बाद यहां पर इलेक्ट्रोड, और ये जो इलेक्ट्रोड है ये हमने यहाँ पर जो ले रखा है ये है ZnSO4, और ये किसका है? जिंक रोड है। ठीक है, ये है जिंक रोड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। और यहाँ पर भी इस तरीके से ये है हमारी कॉपर रोड, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम कैथोड बोलते हैं। ओके, ये है कैथोड। फिर एनोड, यहां से ये हमारा अब क्या है? ये वोल्ट मीटर, ये इस तरीके से हो गया है। यहां पर एक इस तरीके से कुछ इन्वर्ट यूट्यूब करके ये लगा होता है, इसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साल्ट ब्रिज बोलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इसके अंदर क्या होते हैं भाई? इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। बस सिंपल सा डायग्राम है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। जो मेटल की रोड लेते हैं, जिस भी मेटल की रोड लेते हैं उसी का सॉल्यूशन लेना है। ओके, उसी का साल्ट लेना है। जैसे हमने जिंक ली है तो ZnSO4 ले लिया। अगर यहाँ पर हम Ag लेते तो AgNO3 लेते। मीन्स जो भी हमने लिया है मेटल, उसी का क्या लेना है? हमें सॉल्यूशन लेना है, उसी का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पर हमने कॉपर ली है तो कॉपर का ले लिया है CuSO4। जो हमारा ये होता है
ये इस तरीके से याद कर सकते हो, LOAN। एल का मतलब होता है लेफ्ट, एल का मतलब क्या होता है लेफ्ट, ओ का ऑक्सीडेशन, एंड ए से एनोड और एन से नेगेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए। और दूसरा RRCP, RRCP, आर का मतलब होता है राइट, एंड इस आर का मतलब है रिडक्शन, और ये है कैथोड, और ये है पॉजिटिव। ओके, ध्यान रखना भाई, लोन से याद रखोगे, लोन में LOAN होता है लोन। अगर लोन भी याद रह जाएगा तो दूसरा याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक याद हो जाएगा कि लेफ्ट साइड जो होता है, यहाँ पर लेफ्ट है, उस राइट साइड दो कंटेनर है, तो जो लेफ्ट साइड होता है वो क्या होता है भाई, एनोड होता है, और उसके ऊपर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और एन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ये कैसा है भाई, नेगेटिवली चार्ज। तो जो यहाँ पर है, अब इसका हम करते हैं, तो डायग्राम किया है हमने, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करते हैं, और जो करंट है वो यहाँ से यहाँ फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के अपोजिट फ्लो करते हैं भाई हमेशा। ओके, इलेक्ट्रॉन और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। डायग्राम याद रहेगा। तो इसके अंदर क्या होता है, मैं एक बार यहाँ पर वर्किंग समझा देती हूँ कि ये किस तरीके से वर्क करता है, फिर वो वर्किंग लिखवाती हूँ। ओके, तो पहले देखो क्या कैसे होगा। यहाँ पर जो ये ZnSO4 है, ये किसमें डिसोसिएट होगा भाई, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ये। और जो ये CuSO4 है, ये किसमें डिसोसिएट होगा, Cu2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ओके, ये सारे अब इलेक्ट्रोलाइट है, तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस के अंदर डिसोसिएट होता ही है, तो यहाँ पर ये किसमें डिसोसिएट हो जाएगा, Zn2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई, ये है हमारे पास दोनों इलेक्ट्रोलाइट। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, जो ये जिंक है, मेटल है, हमें पता है कि क्या करते हैं, सबसे पहले अब वर्किंग शुरू कर रहे हैं हम। सबसे पहले क्या होता है, जिंक है, ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। यहाँ पर क्या हो रही है भाई, ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होगी। यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन कैसे होगी, जिंक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, Zn2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, ठीक है। जो ये जिंक, यहाँ पर देखो जिंक ने, जो ये है जिंक है, जिंक है ये जिंक रोड, इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, और क्या बन गया, Zn2 पॉजिटिव। तो जो ये Zn2 पॉजिटिव है, ये सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। Zn2 पॉजिटिव किसके अंदर आ जाता है, सॉल्यूशन के अंदर। और जो ये रोड है हमारी, ये कैसे हो जाती है, इस तरीके से थिन हो जाती है, ठीक है। पहले इतनी रोड थी, फिर इसमें से जो जिंक है वो टूटता रहेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कॉपर रोड है, कॉपर रोड है, यहाँ पर क्या है, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। जो ये Cu2 पॉजिटिव है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है। जो इस सॉल्यूशन के अंदर Cu2 पॉजिटिव है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना लेगा, Cu। यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन होगी, तो यहाँ पर क्या होगी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। क्या कैसे होगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन, कैसे होगी भाई, यहाँ पर देखो रिडक्शन, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, जो ये 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लॉस किए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर लेता है। ओके, जो 2 इलेक्ट्रॉन Cu जिंक ने लॉस किए थे, उन 2 इलेक्ट्रॉन को
एक्सेप्ट करके क्या बना लेता है, Cu बना लेता है। ओके, उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा Zn2 पॉजिटिव, ये हो जाती है रिएक्शन हो गई है हमारी। अब यहाँ पर क्या होगा, वर्किंग चल रही है। सबसे पहले मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पता ही है सभी बच्चों को, ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की हमने तीन डेफिनेशन की थी, जो तुमने छोटे क्लासेस में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन की हुई है। वो क्या होती है भाई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की, वो ये होती है अब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है और हाइड्रोजन को लॉस करता है वो क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड, मीन्स उसमें ऑक्सीडेशन होती है। जो ऑक्सीजन को लॉस करता है और हाइड्रोजन को गेन करता है वो क्या है, रिडक्शन। ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन है। और लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन है। दूसरी जो डेफिनेशन की थी हमने वो क्या थी, दूसरी ये थी कि अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो ऑक्सीडेशन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं वो क्या होगा, रिडक्शन। ओके, जिसमें इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं रिडक्शन, जिसमें इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं वो ऑक्सीडेशन। ठीक है, थर्ड किस तरीके से देखते हैं, मीन्स अगर हमें ये भी ना पता चले कि ऑक्सीजन का गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है, और ये भी ना पता चले कि इसमें इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं या फिर गेन हो रहे हैं, तो हम किस तरीके से देखेंगे, हम इस तरीके से देखेंगे भाई यहाँ पर जो ये Zn2 पॉजिटिव है, ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन में हमें किस तरीके से देखना है कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर इसमें रिडक्शन हो रही है, वो हम कैसे देखेंगे। देखो जो ये जिंक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सिखाया था मैंने तुम्हें। अगर कोई एलिमेंट जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो, जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो, तो वहां मतलब कोई भी चार्ज ना हो, अकेला ही हो, ना किसी के साथ बॉन्ड बना रखा हो, कोई भी मेटल हो, अकेली है कोई, तो उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, 0 होती है। और अगर मेटल अकेली है, उसके ऊपर कुछ चार्ज है, तो जो चार्ज होता है वही क्या होती है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2। ठीक है, वही क्या होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पर देखो 0 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर है +2 और यहाँ पर है 0, तो +2 से 0 ये क्या हो गया भाई, रिडक्शन। ठीक है, +2 से 0 रिड्यूस हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, कम हो रही है, तो वो क्या होगा, रिडक्शन। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है तो रिडक्शन। तो इस तरीके से मैंने तीनों टाइप के बता दिए हैं कि किस तरीके से तुम्हें देखना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, कि किस में ऑक्सीडेशन होती है और किस में रिडक्शन होती है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है भाई, हम यहाँ पर देखो क्या होगा, हमने वर्किंग में किया था, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन हो जाता है यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन टूट जाता है, Zn2 पॉजिटिव +2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाके कॉपर उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, और जो ये C2 पॉजिटिव है ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो ये कैसे हो जाता है, थिक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव क्या बन रहा है, Cu, और ये क्या है, Cu ही है, तो ये Cu और थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है, क्योंकि कॉपर यहाँ पर जमा होता रहता है। ओके, अब यहाँ पर देखो भाई, इस सॉल्यूशन में Zn2 पॉजिटिव +SO4 2 नेगेटिव था, और इस रोड से भी Zn2 पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, यहाँ रोड से भी क्या आ रहा है, Zn2 पॉजिटिव आ रहा है, तो जो ये Zn2 पॉजिटिव है, यहाँ पर इस कंटेनर में Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, इस कंटेनर में Zn2 पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी, है ना। अगर यहाँ पर पॉजिटिव हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाने की बजाय यहाँ से यहाँ आना शुरू कर देंगे, रिवर्स हो जाएगी प्रोसेस, क्योंकि ये हाईली कैटायन हो जाता है ना। यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव अगर आता रहेगा, नेगेटिव कम है तो क्या हो जाएगा, फिर यही होगा ना, फिर यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव,
ये जो सॉल्यूशन है हमारा कैटायनिक हो जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। उसी तरीके से यहाँ पर है भाई, यहाँ पर जो Cu2 पॉजिटिव है वो तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Cu बना रहा है। तो सॉल्यूशन में क्या बच जाता है, सॉल्यूशन में जो बच जाता है वो क्या है, SO4 2 नेगेटिव है ना। सॉल्यूशन में क्या बच जाता है यहाँ पर, SO4 2 नेगेटिव। तो जो ये SO4 2 नेगेटिव है, अब यहाँ पर ये नेगेटिव हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की बजाय इसमें ये पहले ही नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, सॉल्यूशन एनायनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तो ये गेन करने की बजाय क्या करेगा, लॉस, मींस ये पूरा जो प्रोसेस है ये कैसा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ओके, इस प्रोसेस को रोकने के लिए यहाँ पर तो क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज। इसके अंदर क्या होते हैं, इनर्ट, जो साल्ट ब्रिज होता है ये इनवर्ट U2, U की तरह है ये, ठीक है, और उल्टा करके यूज करते हैं तो इसको इनवर्ट U2। इसमें क्या होते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन ना करे किसी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हम ले लेते हैं K2SO4, ठीक है। इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट KCl ले लो या फिर K2SO4 ले लो। ओके, तो यहाँ पर जो ये K2SO4 है ये कैसे डिसोसिएट होगा भाई, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव है ना। जो ये K2SO4 है ये किसमें डिसोसिएट होगा, 2K पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव के अंदर। ओके, तो SO4 2 नेगेटिव, तो जो ये K यहाँ पर है SO4 2 नेगेटिव, इसका SO4 2 नेगेटिव तो यहाँ आ जाता है, और जो K पॉजिटिव है वो यहाँ आ जाता है 2K पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो SO4 है वो यहाँ पर, और जो जिंक है वो यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर क्रिएट हो रहा था और एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जो यहाँ क्रिएट हो रहा था वो किसके द्वारा बैलेंस हो जाता है भाई, इस साल्ट ब्रिज के द्वारा बैलेंस हो जाता है। ओके, क्योंकि अब मैं ये जो एज इट इज जो मैंने समझाया है उसको एज इट इज मैं लिखवा रही हूँ, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, पहले जिंक था उसने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ऑक्सीडेशन हुआ, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करके कॉपर इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, रिडक्शन होती है, फिर रिडक्शन होती है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर एक्स्ट्रा SO4 2 नेगेटिव। तो उसको रोकने के लिए हम क्या यूज करते हैं, साल्ट ब्रिज यूज करते हैं, जो किसका बना होता है, अगर अगर और जेलेटिन पाउडर, ठीक है। दो से मिलकर बनी हुई है ये अगर अगर और जेलेटिन पाउडर। इसमें क्या होते हैं, इसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये क्या काम करता है, फ्लो ऑफ आयंस को बैलेंस करता है, ठीक है, टू मेंटेन फ्लो ऑफ आयंस। आयंस का जो फ्लो हो रहा था इलेक्ट्रॉन को, उसको ये मेंटेन करता है। ओके भाई, तो अब मैं इसको रब करके यहाँ पर वर्किंग लिख लेती हूँ, मैं इस तरीके से होगी, ठीक है। कुछ भी नहीं है, याद रखना, लोन वाला याद रखना है तो, और एक RRCP। लोन का मतलब लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव चार्ज। अब इसकी वो लिखते हैं वर्किंग, देखो यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट है डायग्राम तो बना दिया है हमने, वर्किंग करते हैं। इसको सिर्फ हम लिखना है, वर्किंग। इन दिस वी टेक टू सेपरेट कंटेनर in one container zinc rod is dipped in ZnSO4 solution and copper rod is dipped in CuSO4 solution. Okay,
Zinc is act as zinc is act as anode, that is oxidation occur. ठीक है, ऑक्सीडेशन होगी इसके अंदर. कॉपर इज एक्ट एज कैथोड in that is reduction is occur. ठीक है, इसमें क्या होगी, रिडक्शन होगी. उसके बाद है रिडक्शन होगी तो क्या होगा, यहाँ पर किस तरीके से रिएक्शन होगी, जो जिंक है वो क्या कर देगा, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. दोबारा से फिर लिख रही हूं मैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, लेफ्ट साइड जो है हमारा क्या होता है, Zn से Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर लिख रही हूं मैं सेल रिएक्शन बोल देते हैं इसको. ठीक है, अगर सिर्फ सेल रिएक्शन आती है तो ये लिखना है तुम्हें. ओके, सिर्फ सेल रिएक्शन आती है तो ये लिखना है. उसके बाद है रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट साइड जो होती है, यहाँ पर Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन जाता है, Cu बन जाता है. ओके, और ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव, यहां पर क्या बनेगा, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. ठीक है, Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu. ओके, ये रिएक्शन हो जाती है. उसके बाद है व्हेन, एक मिनट में, ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन हो जाती है. इसमें क्या होता है भाई, व्हेन इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर नहीं, मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, Zn2 पॉजिटिव आयन कम इन. ठीक है, तो हेंस एक्सेस Zn2 पॉजिटिव इन लेफ्ट कंटेनर, लेफ्ट वेसल कह लो, एंड एक्सेस SO4 नेगेटिव आयन in right vessel are balanced by Salt bridge. तो ये साल्ट ब्रिज का एक फंक्शन भी हो जाता है जो क्या करता है, एक्सेस जो आयंस होते हैं उनको क्या करता है भाई, ये बैलेंस करता है. ओके, उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर जो हमें लिखना है, साल्ट ब्रिज होता क्या है. ठीक है, साल्ट ब्रिज इट इज इनवर्ट यू शेप ट्यूब. ये क्या होती है, इनवर्ट यू शेप ट्यूब होती है. इट इज मेड अप बाय जेलेटिन एंड अगर सॉल्यूशन. ठीक है, इन विच
inert electrolyte, inert electrolyte, it contain आएगा, it contain inert, ठीक है। इसमें क्या होते हैं भाई, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, दैट डज नॉट रिएक्ट, ठीक है, जो रिएक्ट नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट ये है, रिएक्शन नहीं करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट दैट डज नॉट रिएक्ट। एग्जाम्पल K2SO4, KCl एक्सेट्रा। ओके, अब है फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के क्या फंक्शन होते हैं भाई, फर्स्ट है जो ये है, इट मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। सेकेंड है इट बैलेंस फ्लो ऑफ आयंस, इट बैलेंस फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है। ये फ्लो ऑफ आयंस को क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीट हो गया। ये पूरा 3 to 4 मार्क्स में एज इट इज आता है। तो इसमें हमें पहले डेफिनेशन, डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, जो कि मतलब डायग्राम ये किस तरीके से ये वर्क कर रहा है वो लिखना है, फिर इसकी सेल रिएक्शन, जो मैंने सेल रिएक्शन लिखी थी वो लिखनी है। ओके, अगर इस टॉपिक में किसी भी बच्चे को डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और अपनी नोटबुक साथ साथ में मेंटेन करके रखो। ओके, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।